Hello students, today we are going to start the another chapter, that is change in profit sharing ratio. We will make a single short video covering the numericals, MCQs and previous year questions as well. तो जानते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अगर किसी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है पार्टनर्स की, या कोई नया पार्टनर आ रहा है, या पुराना पार्टनर रिटायर हो गया है, या फिर किसी की डेथ हो रही है। इस केस में होता क्या है कि जो पुराना एग्रीमेंट होता है उसे कैंसिल करके एक नया एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है, दैट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ तीन पार्टनर्स हैं XYZ जिनकी PSR है 1:1:1 और जो न्यू एग्रीमेंट है उनके केस में उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 3:2:1 कर लिया। पार्टनर्स आर सेम बट दे आर चेंजिंग द रेशियो, दैट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल वो है जब हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, उस टाइम पे हम कुछ भी अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज परचेज गुडविल। बिजनेस 5 लाख का था लेकिन आपने अपनी जेब से कितने दिए, 7 लाख, जो 2 लाख एक्स्ट्रा दिए हैं वो क्या है आपके परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपकी फेवरेबल लोकेशन की वजह से हो सकती है, अच्छी मैनेजमेंट की वजह से हो सकती है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, या फिर आपका बिजनेस काफी लंबे समय से रन कर रहा है जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर्स लॉयल हैं, मैनी फैक्टर्स, उसकी वजह से जो जनरेट होती है वो कहलाती है इनहेरेंट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसे शो करेंगे, ऑफ कोर्स जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं, जो पैसे देकर खरीदी ही नहीं गई उसे हम अकाउंट में शो नहीं करेंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें क्या बताता है कि हमें सेल्फ जनरेटेड को अकाउंट्स में शो नहीं करना। कौन सी गुडविल शो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल। 3 मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट मेथड और बहुत इजी सा मेथड है। एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट्स को प्लस करके उनका एवरेज निकाल करके। ये इसलिए जरूरी है ताकि हमें फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स हों उसके भी आप पर जानकारी मिल सके, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट्स के लिए सबसे पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉसेस गिवन है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, उसने आपके प्रॉफिट को कम कर रखा है, उसको वापस नॉर्मल बनाने के लिए वापस क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और अगर हम बात करते हैं अबनॉर्मल गेन्स की, जैसे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आपकी बढ़ गई, या फिर आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम हुआ है जो कि अबनॉर्मल है, तो वो आपके प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा रहा है, उसे वापस क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। प्रॉफिट दे रखे हैं 2022 का 1 लाख, फिर 1,20,000, 80,000, 1,50,000। 2025 के प्रॉफिट में क्या गिवन है एडजस्टमेंट, इंक्लूडिंग अबनॉर्मल इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹30,000। एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि अबनॉर्मल है, मतलब अबनॉर्मल गेन हो गया, और अभी हमने पढ़ा अबनॉर्मल गेन्स को हमें क्या करना होता है, रिड्यूस। तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2025 के प्रॉफिट में से 30,000 का अबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो उसे हम वापस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट्स क्या क्या आ गए, 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 और इसे सब्ट्रैक्ट करके आया 1,20,000। कितने साल के प्रॉफिट्स हैं, 4 इयर्स के, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 4। यहाँ से हमारे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया 4,20,000 डिवाइड बाय 4, दैट इज 1,05,000। तो आपके एवरेज प्रॉफिट्स कितने निकल कर आए, 1,05,000। और गुडविल कैलकुलेट किस तरीके से करनी होती है, जितना भी आपका प्रॉफिट आता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट है 1,05,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हो गए 2, तो ये हो गया आपका 2,10,000। दैट विल बी योर आंसर। अबनॉर्मल लॉसेज होंगे तो प्लस हो जाएंगे, अबनॉर्मल गेन्स होंगे तो माइनस हो जाएंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का नेक्स्ट मेथड है। कैपिटलाइजेशन हम एवरेज प्रॉफिट्स का भी करते हैं, सुपर प्रॉफिट्स का भी करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है एवरेज प्रॉफिट्स की। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट्स गिवन होंगे या फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड स्टेप में हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। गुडविल क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। जब आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्यादा निकल रही है और एक्चुअल कैपिटल कम लगी हुई है, वही आपकी क्या है, गुडविल है। तो एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक शॉप ने एक साल में 1 लाख रुपए कमाई और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इस हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 10 लाख रुपए उसकी कैपिटल होनी चाहिए। लेकिन उसने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए। तो जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए हैं वो उसकी गुडविल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स बोला जाता है। अब इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं।
3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तीनों साल के प्रॉफिट्स को प्लस किया डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी 1 लाख रुपीज। तो एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए, 1 लाख रुपीज। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स कितने आए हैं, 1 लाख। 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कितनी है 10%, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 10 लाख रुपीज। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई है, फर्स्ट थिंग 10 लाख रुपीज। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, 8 लाख रुपीज। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, गुडविल। तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपका गुडविल का आंसर कितना आ गया, 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, जब एक पर्टिकुलर फर्म दूसरी फर्म के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर रही है, दैट इज सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल एक फर्म नॉर्मली 70,000 अर्न कर रही है, लेकिन आपकी फर्म 1 लाख रुपीज अर्न कर रही है, तो 30,000 क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जब आपकी फर्म ज्यादा अर्न कर रही है और नॉर्मली प्रॉफिट्स कम है। कैपिटलाइजेशन उसका सेम तरीके से करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक न्यूमेरिकल के थ्रू से समझते हैं। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड NRR गिवन है, गुडविल फाइंड आउट करनी है एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने निकालने ऑलरेडी सीख लिए हैं। हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है इनटू NRR डिवाइड बाय 100, तो वहां से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं। सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं, जब आपके एवरेज प्रॉफिट्स ज्यादा हो किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट्स अभी हमने कितने फाइंड आउट करे हैं, 80,000 रुपीज, और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1 लाख रुपीज। तो आंसर कितना आया, 20,000 रुपीज आपके क्या आ गए, सुपर प्रॉफिट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका कैपिटलाइजेशन करना है, थर्ड स्टेप। तो हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। गुडविल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितने आए हैं, 20,000 रुपीज इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने गिवन है, दैट इज 10%। सो द आंसर इज गुडविल इज ₹2 लाख। अब हम डिस्कस करेंगे बोर्ड का फेवरेट टॉपिक, दैट इज जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3 और गुडविल कैलकुलेट करनी है 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट्स। यहाँ से क्या पता लगा हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड। और तीनों साल के प्रॉफिट्स गिवन है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है। तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 3 किया, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया। गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो कि कितने गिवन है, 2 years। तो यहाँ से अभी नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमें ए और बी की गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करनी। तो इनकी ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, दैट इज 3/4 एंड 1/4, और इनकी जो चेंजिंग रेशियो आफ्टर दैट न्यू रेशियो आ रही है, दैट इज 5/8 एंड 3/8। तो हमें यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला क्रैम करने की नीड नहीं है, बिल्कुल सिंपल। फर्स्टली वी विल टेक द एलसीएम ऑफ बोथ। क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 and 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 and 3। ए के पास पहले 8 में से 6 पेन्स थे, अब उसके पास कितने हैं, 5, दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है सिंपली। बी के पास कितने पेन्स थे पहले, 2 out of 8, और अब उसके पास कितने हैं, 3, दैट मीन्स ही इज गेनिंग। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री के लिए जो गेनिंग पार्टनर होगा उसे कर देंगे डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कर देंगे क्रेडिट। किस अमाउंट से, 1/8 ऑफ गुडविल, 1/8 ऑफ 72,000, दैट विल बी 9,000 रुपीज। गेन कौन कर रहा है, बी, तो एंट्री क्या बनेगी, बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और करंट अकाउंट। जिस भी तरीके की आपकी कैपिटल्स हैं, फ्लक्चुएटिंग हैं, फिक्स्ड हैं, उस बिहाफ पर आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी और अमाउंट आ जाएगा आपका कितना, 9,000 रुपीज।
सो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और पिछले रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट्स बचे हुए हैं तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। ऑफ कोर्स वो पिछले हैं तो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो रिजर्व्स हो गए, पुरानी कंपनी की सेविंग्स हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया। आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, शेयर मार्केट में आपने कहीं पैसा लगाया हुआ है और आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता है, उसके लिए रिजर्व बनता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपके वर्कर्स के एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, उसके लिए आप पहले से पैसा जोड़ के रखते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मींस लॉस एसेट साइड आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक ऐसा खर्चा जो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, उसे हम काफी सारे सालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसी का ये एक एग्जांपल है। तो इसे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब चीजें पुराने पार्टनर्स को मिलेंगी। और जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई पार्टनर रिसीव करता है तो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पर कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या चीजें इन्हें देनी है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आईएफआर डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। और सिमिलर इसके लिए रिवर्स एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर कोई भी आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं। तो ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:4 और उनको उसी टाइम पे जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है दैट इज 70,000। तो सिंपली आपके माइंड में आना चाहिए कि जब क्रेडिट बैलेंस है मींस किस साइड आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा। और लायबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर्स को मिलती हैं तो पार्टनर्स के कौन से साइड में आती हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दैट मीन्स ए और बी को क्रेडिट किया जाएगा टू ए's कैपिटल अकाउंट because they are receiving to B's capital account। किस रेशियो में मिलेगी, पुरानी चीज या तो पुरानी रेशियो मिलेगी, that is 70,000 will be distributed into 3:2, that will be 42,000 and 28,000। डेबिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 से, सिंपल। नेक्स्ट थिंग इज 70,000 सेम चीज है लेकिन यहाँ पर अब गिवन था क्रेडिट बैलेंस, अब की बार जो बैलेंस गिवन है वो क्या है, डेबिट बैलेंस। दैट मींस लॉस है। तो लॉस के केस में क्या होता है, जब लॉसेज होते हैं अपने माइंड में एकदम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेकर के आइए कि हम लॉस के अकाउंट में क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, लॉस के केस में सेम क्वेश्चन है, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000। सेम किस रेशियो में, 3:2 में 42,000 एंड 28,000। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बोर्ड्स मोस्ट फेवरेट टॉपिक, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। होता क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब भी कोई फर्म अपने वर्कर्स के फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट्स के लिए पहले से ही कुछ पैसा रिजर्व में डाल के रखती है, दैट इज नोन एज WCR। तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। दो पार्टनर्स हैं A:B 2:3, उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। लायबिलिटीज में WCR दे रखा है 40,000। तो 4 केसेस हैं, उस केस में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शो करना है। तो पहला केस क्या है, व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो उस केस में जो आपका रिजर्व है वो पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स को मिलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया, 40,000 will be distributed in ratio of 3:2, 2:3, that is 16,000 and 24,000। डेबिट क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट।
नेक्स्ट एंट्री है, अगर क्लेम है 25,000 का, मींस वर्कर्स के एक्सीडेंट हुए और 25,000 रुपए हमें पे करना पड़ेगा, तो अगेन द एंट्री विल बी WCR अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR, कितना है क्लेम, दैट इज 25,000, रिमेनिंग कितना है 15,000। 15,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 2:3 में। बचा हुआ पार्टनर्स को मिल जाएगा फिर से टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, दैट इज 6,000 एंड 9,000। नेक्स्ट एंट्री इज, अगर क्लेम पूरा का पूरा 40,000 है तो मीन्स हमारे पास अवेलेबल भी 40 है और क्लेम भी हमें कितने का देना है, 40 का। सिंपली एंट्री विल बी WCR अकाउंट डेबिट 40,000 अवेलेबल है और पूरा का पूरा 40,000 का ही क्लेम देना है, तो टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR दैट इज 40,000। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, अगर क्लेम ज्यादा है 50,000 रुपीज है तो उस केस में क्या होगा, WCR अकाउंट डेबिट, WCR में कितने पड़े हैं 40,000, क्लेम कितने का है, प्रोविजन फॉर क्लेम दैट इज 50,000। तो अब किस साइड कमी पड़ रही है, डेबिट साइड। तो डेबिट क्या हो जाता है इस केस में, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि एक लॉस के केस में डेबिट होता है। कितने का लॉस उठाना पड़ गया फर्म को, 10,000 रुपीज का। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 10,000 इन 2:3। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, दैट मीन्स A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस के केस में उनके कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं, डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उन्हें क्या बियर करना पड़ गया, लॉस बियर करना पड़ गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के 10,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 2:3 में, दैट मीन्स 4,000 एंड 6,000। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको बनाने का मेन पर्पस होता है जितने भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट हो रही हैं, उसको आप यहाँ से रिकवर कर सकें। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं 1:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया हुआ है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट्स की है 2 लाख की। तो इसके कुछ केसेस दे रखे हैं। पहला केस क्या है, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मींस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू सेम है, तो पूरा का पूरा 30,000 कितने में डिवाइड हो जाएगा, दोनों पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स को मिल रहा है तो टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में मिलेगा, पुरानी रेशियो। पुरानी रेशियो क्या है 1:1, तो पूरा का पूरा 30,000 हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 15,000 ईच। सेकेंड केस क्या है, अगर मार्केट वैल्यू 2 लाख है, खरीदी कितने में थी इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख में, वैल्यू कितनी है 2 लाख, मतलब कोई भी यहाँ पर क्लेम नहीं आ रहा है, कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो अगेन सेम एंट्री होगी कि पूरा का पूरा 30,000 बढ़ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड की एंट्री सेम रहेगी। थर्ड केस क्या है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की कितनी है 1,80,000, तो 2 लाख रुपीज में खरीदी थी, वैल्यू हो गई 1,80,000, मीन्स 20,000 का हमें लॉस हो रहा है, तो 20,000 हमें इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, IFR हमारे पास अवेलेबल कितने का है 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट में कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, दैट इज 20,000 रुपीज। बच कितना गया, 30 में से 20 यूज हो गए, 10,000 बचे, किस रेशियो में बटेंगे 1:1 में, टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में बढ़ जाएंगे 1:1 में, दैट इज 5,000 ईच। नेक्स्ट क्या है केस, अगर मार्केट वैल्यू 1,50,000 है, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, वैल्यू हो गई 1,50,000, यानी कि आपको लॉस हो रहा है 50,000 का, और आपके पास अवेलेबल कितना है सिर्फ 30, जेब में है 30, लॉस हो रहा है 50 का, तो क्या एंट्री होगी, IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट्स में हमने कितना ट्रांसफर करना है 50,000 करना ही करना है, तो बाकी का 20,000 का जो लॉस हो रहा है वो कौन से अकाउंट से बियर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 का जो लॉस हो रहा है,
और उस लॉस को किन पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ए और बी में। अगली एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो लॉस आया है 20,000 का वो डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में, दैट इज 10,000 ईच। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 2 लाख की जगह 2,10,000 होगी, मीन्स इंक्रीज हो गई। तो पहला प्रॉफिट तो इनका ये बनेगा पार्टनर्स का कि आईएफआर बांट देंगे। तो आईएफआर बांटने की एंट्री सेम हो जाएगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, सेम एज फर्स्ट एंट्री। ठीक है, 30,000 15,000 बढ़ जाएगा। अब 10,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। लॉस के केस में रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट। प्रॉफिट के केस में रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 10,000 का। जैसे लॉस बांटा था पार्टनर्स को दिया था, उसी तरीके से प्रॉफिट्स भी पार्टनर्स को बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जैसे लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, सिमिलरली 10,000 का प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिल जाएगा, 5,000 ईच। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम।